अल्लाह करीम की बारगाह सामदियत में दुआ है, मौला करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों का सरदार, जुमातुल मुबारक, अल्लाह पाक इसके सदक़े हम सब की जो गुज़र गई उसकी बख्शिश फरमाए, जो रह गई है वो ईमान वाली, अमन और सलामती वाली नसीब फरमाए। इस दुआ से मौला इस मुबारक और मुक़द्दस दिन का सदका पूरे आलमी इस्लाम पे बिलखुसूस और बिलउमूम तमाम इंसानियत को अपने दामन रहमत में जगह अता फरमा और सब की मुश्किलात को आसान फरमा दे, तकलीफ़ें दूर फरमा, बीमारियों से निजात अता फरमा, हम सब को किसी का मोहताज ना फरमाना, अपनी जनाब से सबको बेहिसाब बेअंदाज रिज़्क़ और ईमान की दौलत से सरफरादी नसीब फरमा। पिछले जुमे जो मैं उन्वान गुफ्तगू आपकी खिदमत में अर्ज़ किया वो ये था कि फितनों के दौर में सबसे बड़ा जिहाद ईमान का तहफ़्फ़ुज़ और ईमान का नूर तहफ़्फ़ुज़ के बाद जब हमेशा के लिए जो ईमान के अंदर चाशनी और नूर पैदा होता है वो आक़ाए दो जहां सरवर कायनात अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद और सलाम से पैदा होता है। इसलिए उस मौजू की मुनासबत के साथ हमने इस चीज़ को भी अपने ऊपर लाजम करना है। मिसाल है, घर में पड़ा हुआ बर्तन आपके काम में तो आ रहा है, दूध भी गर्म हो रहा है, चाय भी पक रही है, हंडिया भी पक रही है, मगर उस बर्तन की खूबसूरती के लिए ज़रूरी है कि इस्तेमाल के बाद उसको अच्छी तरह चमकाया जाए, साफ किया जाए। और आज के दौर में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल भी हैं, साबुन भी हैं, लिक्विड भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बर्तन के अंदर एक बेशुमार अपना नूर पैदा करता है, उसके अंदर चमक पैदा कर देती है, तो बर्तन दूर से पड़ा हुआ चमकता हुआ खूबसूरत नजर आता है। इसी तरह ईमान हमारा काबिल इस्तेमाल है, उसके साथ हम नमाज भी पढ़ते हैं, ईमान है तो कुरान भी पढ़ते हैं, ईमान की वजह से हम रोज़े भी रखते हैं, दीगर मामलात भी करते हैं। ये वजह है कि ईमान के ज़रिए हम उन इबादात को बजा तो ला रहे हैं, लेकिन कमी इस चीज़ की है कि ईमान में लज्जत नहीं है, ईमान में नूर नहीं है, चमक नहीं है। उसकी एक वाज़ेह सी मिसाल है, अक्सर आपने देखा होगा और ज़िंदगी के अंदर महसूस किया होगा कि बेशुमार इबादात से हम गुजरते हैं मगर लुत्फ़ नहीं आता, और कईयों से शिकवा भी मिलता होगा। मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मगर सुकून नहीं है। मैं सुकून को दूसरे लफ्ज़ों के अंदर लुत्फ़ और लज्जत का माना देता हूँ। मसलन आप खाना खा लें, बना भी अच्छा है, मगर बाद में कहें खाना तो खाया मगर लुत्फ़ नहीं आया, अक्सर होता है। अब देखा जाए तो खाना बनाने में कमी कोई नहीं, मसाला जात भी पूरे हैं, बना भी अच्छा है, मगर उस खाने के बाद लुत्फ़ क्यों नहीं आया? दो वजह है। या तो अपनी ज़ुबान का मिजाज बदल गया है, तबीयत बदली हुई है, जैसे किसी को अंदरूनी बीमारी हो तो ज़ुबान कड़वी रहती है, बुखार के बाद अक्सर ज़ुबान कड़वी हो जाती है। मैदा जिगर की खराबी हो तो ज़ुबान का मिजाज कड़वा रहता है और उसमें खाने में भी लज्जत नहीं आती। नंबर दो, अगर ज़ुबान भी ठीक है, जिस्मानी अंदरूनी बैरूनी मामलात भी ठीक है, लेकिन खाने की लज्जत क्यों नहीं आई? इससे भी शाबर ये होगा कि शायद बनाने वाले ने खुलूसे नीयत से बनाया नहीं, क्योंकि बनाने वाले का करैक्टर खाने में बड़ा शामिल होता है। ये बात याद रखिए, जितने प्यार और मोहब्बत के साथ आप उस खाने को बनाएंगे ना, उतनी ही लज्जत और चाशनी उसके अंदर ज्यादा आएगी, मोहब्बत ज्यादा आएगी, लज्जत लुत्फ ज्यादा आएगा। इसी तरह ईमान की वजह से हम नमाज रोजे सारे अमल अदा कर रहे हैं,
मगर कभी महसूस हो कि मुझे इबादत करके भी लुत्फ नहीं आ रहा, लज्जत नहीं आ रही, सुकून नहीं आ रहा, तो समझ लेना इबादत वाले को सजदा तो कर रहे हैं, मगर जिसके सदके इबादत मिली है उस महबूब ज़ात से मेरा रिश्ता कमजोर सा हुआ।